नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा ठाकुर हार्डवेयर फिक्सर से। आज की जो वीडियो रहने वाली है ये उन भाइयों के लिए जो आईसी रिवॉल्विंग सीख रहे हैं या जो आईसी रिवॉल्विंग करते हैं उनको आईसी रिवॉल्विंग में प्रॉब्लम आती है। तो इस वीडियो में हम आज कवर करने वाले हैं कि किस तरह से आपको आईसी रिवॉल्विंग करनी है। तो कौन सी पीपीडी इस्तेमाल करनी है, कितनी हीट देनी है आपको आईसी निकालने के लिए, रिवॉल्व करने के लिए कितनी हीट रखनी है और आईसी लगाने के लिए कितनी हीट रखनी है। तो ये सारी चीजों को हम क्लियर करने वाले तो वीडियो में बने। सबसे पहले हम किसी भी आईसी को निकालते हैं तो सबसे पहले उसमें हम देखते हैं कि डॉट किधर साइड, ऐसे करो थोड़ा साइड से देखोगे तो आपको एक डॉट नजर आ रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पे ये डॉट लगा हुआ है। इस डॉट से हमें पता लगता है इस आईसी का डायरेक्शन क्या है, इस आईसी का डायरेक्शन क्या है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आईसी की डायरेक्शन में आपको एक स्क्रैच मार लेना है। तो इस तरह से एक छोटा सा स्क्रैच कर लेना है। स्क्रैच आपको वहां उस जगह पर करना है जहां पर कोई लाइन या ट्रैक ना हो। ऐसे करके सबसे पहले आपको स्क्रैच करना है, क्योंकि जब हम आईसी दोबारा से लगाएंगे, जब आप आईसी लगाओगे तो अगर आपने स्क्रैच नहीं किया होगा तो आपको डायरेक्शन पता नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमने स्क्रैच। उसके बाद क्या होता है, हम फ्लेक्स डाल आईसी को निकालने। तो कई सारे भाई क्या करते हैं, फ्लेक्स को इस तरह से आईसी के ऊपर रख देते हैं। तो इस तरह से कभी फ्लेक्स आईसी के ऊपर नहीं रखना है, क्योंकि जो फ्लेक्स की जरूरत होती है वो होती है आईसी के नीचे। तो ऐसे आपको फ्लेक्स डालने की जरूरत नहीं। अगर आपको फ्लेक्स डालना है तो आपको क्या करना है, या तो ऐसे साइड में रख दो, फ्लेक्स कोने में डाल दो इस तरह से। तो क्या होगा, जब इस पर हीट आएगी तो अपने आप अंदर चला जाएगा। या पहले थोड़ा सा हीट कर दो एसएमडी से, उसके बाद फ्लेक्स डालोगे तो सीधा आईसी के नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो नोजल लगानी है वो मिडल छोटी वाली नोजल जो आती है आपकी, जो यहाँ पे हम एसएमडी मशीन का यूज कर रहे हैं वो क्विक 857 DW प्लस है हमारे पास, और छोटी वाली नोजल यूज कर रहे हैं। इस तरह की जो नोजल आती है तो ये यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे छोटी वाली। उसके बाद आपकी जो एयर रहेगी 4 रहेगी, यानी 40, और जो टेम्परेचर रहेगा आपका वो 320 रहेगा, क्योंकि 320 पर नॉर्मली आईसी आराम से निकल। तो सबसे पहले आपको इसके ऊपर ऐसे हीट मारोगे तो देख सकते हैं फ्लक्स अपने आप क्या हो गया, अंदर चला गया। या जैसे आपने फ्लक्स नहीं डाला तो थोड़ी हीट मारने के बाद ये आप क्या कर सकते हो, ऐसे फ्लक्स डाल सकते हो। तो डायरेक्ट जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, आईसी के नीचे ही जाएगा। उसके बाद आपको इस तरह से आपको सेक करना है और एक साइड से आपको आईसी को पकड़ना है। तो इस तरह से आप आईसी को आराम से उठा सकते। ये जो हमारी आईसी निकली है ग्लास आईसी है। इस तरह की जो आपको आईसियां दिखाई देती चमकीले टाइम में ग्लास आईसियां होती। तो आईसी को फिलहाल रखते हैं हम साइड में। सबसे पहले आपको पैड क्लीन करना है इसका। तो पैड क्लीन करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको थोड़ा सा फ्लक्स डालना है इसके ऊपर। और जब ये जो टेम्परेचर इसमें लगा हुआ है ये 250 का कंपनी लगा के देती है। कोई भी नई आईसी या सीपीयू कोई भी लगाता है वो 250 के टेम्परेचर का होता है। तो हम क्या करते हैं, इस पर थोड़ा सा एक आयरन पर छोटी सी बॉल बना के इसके ऊपर घुमा दो। आयरन का टेम्परेचर जो यहाँ पे हम रखेंगे 250 या 260 रख सकते हो आप। उसके बाद आयरन पे एक छोटी सी बॉल बनानी है आपको, ऐसे करके छोटी सी बॉल बना कर और ऐसे आराम से आपको घुमा दे। ऐसा नहीं है सारी बॉलें आपकी क्लियर हो, आराम से आपको इस तरह से कर दो। उसके बाद आपको करने के बाद आपको लेना है डिसोल्डिंग। तो डिसोल्डिंग वायर को हम थोड़ा सा आगे से फोल्ड कर लेते हैं, जिससे कि वो आयरन चलाने आसानी। यहाँ पे जो डिसोल्डिंग वायर चलाएंगे हम रोजिन के साथ चलाएंगे। तो आपको रोजिन के साथ भी चला लेना है या इस पर फ्लक्स डाल के भी आपको चला लेना। आयरन का जो हम टेम्परेचर रखे हैं यहाँ पे 380 रखे, उसका इसमें डिप करना है आपको रोजिन में। डिप करने के बाद ऐसे आपको पैड पर रख के आराम से आप अब यहाँ पे क्या करना है, जब आप आयरन चलाओगे इसके ऊपर तो आपको कोई प्रेशर नहीं देना है ज्यादा, क्योंकि अगर आपने प्रेशर देके पैड क्लीन किया तो क्या हो जाएगा, आपका जो बोर्ड है वो स्क्रैच हो जाता है। तो आराम से ही करना। उसके बाद दोनों साइड आपको चारों साइड से घुमा घुमा के आराम से आपको ये क्लीन कर लेना है। अगर यहाँ पे प्रेशर दोगे आप तो प्रेशर के कारण क्या होगा, बोर्ड आपका स्क्रैच हो जाएगा। तो ऐसे आराम से आपका बोर्ड क्या होगा, क्लीन हो जाएगा। हमने इस पर डिसोल्डिंग वायर चला। उसके बाद क्या करना है, कॉटन लेके कॉटन में थोड़ा थिनर लगा के इसको साफ कर दें। तो ये आपका पैड एकदम क्लीन हो गया। इस तरह से आपको एकदम क्लीन कर लेना है फ्लैट। कोई बॉल आपको छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप कोई भी आईसी लगाओगे तो उस समय क्या हो जाती है, आईसी एक साइड से उठ जाती है। इसमें आपका कोई स्क्रैच नहीं हुआ है, आराम से आपका पैड क्लीन हो गया। इस तरह से आप पैड क्लीन कर सकते हो। पैड को हटा के रख देते हैं साइड में। बोर्ड हमने साइड में रख दिया। अब लेते हैं हम आईसी को क्लीन करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इस पर आपको फ्लक्स डालना है। थोड़ा सा फ्लक्स डालने के बाद इसके ऊपर आयरन की टिप पे एक बॉल बना के इस आईसी के ऊपर आयरन का जो टेम्परेचर रखेंगे यहाँ पे 300 या 290 रख लेना है आपको। गिलास आईसी कम ही टेम्परेचर रख। ज्यादा रखने से क्या होगा, अगर आप ज्यादा टेम्परेचर पर आईसी को साफ करोगे तो गिलास आईसी जो आपकी होती हैं वो जल्दी से स्क्रैच हो जाती है। तो आयरन पे एक छोटी सी बॉल बनाते हैं। इस तरह से एक बॉल बना ली। तो इसकी भी बॉल एक जैसी। इस तरह से आपको आईसी को क्या कर लेना है। उसके बाद आपके छोटे छोटे कपड़े आते हैं, ये लेके आप और ये आईसी को साफ कर देना है। तो ये आपकी आईसी क्लीन हो गई है। अब आपको इसको रिवॉल्व करना है। तो रिवॉल्व करने के लिए जो स्टेंसिल लेंगे यहाँ पे यूनिवर्सल स्टेंसिल, आपको स्टेंसिल लेनी है कोई। उसके बाद इसमें क्या होता है, कई सारे हॉल आते हैं। तो आपको रख के सेट करके चेक कर लेना है किस हॉल। जैसे हमने इस पे रखा तो इसमें ये आगे करके आपको ये सेट। उसके बाद यहाँ जो पीपीडी लेते हैं, पीपीडी के जो हम इस्तेमाल करते हैं वो आपकी रहेगी 138। तो 138 पीपीडी लगानी है। आपकी आईसी होती है जितनी। पीपीडी लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको थोड़ी सी पीपीडी लेनी है। और ये पीपीडी लेने के बाद आपको क्या करना है, इसको सुखाना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, गीली पीपीडी ऑयल आता है साथ। अगर आप ऐसी ऑयल गीली पीपीडी लगा दोगे तो क्या होगा, आपकी बॉलें सही से नहीं बन पाएंगी। तो आपको ये सुखा लेंगे। ऐसे करके
करके कॉटन से आपको कपड़े ले लेना है, तो दबा दबा के ऐसे सुखा दो, जिसका जो ऑयल रहेगा वो सारा निकल। तो ये पीपीडी आपकी क्या गई है सूख। अब ये आपको लगाने के लिए, अप्लाई करने के लिए रेडी होगी। पीपीडी का आपको ढक्कन लगा के रखना है, क्योंकि क्या हो जाता है, अब आपको स्टेंसिल रखने का जो तरीका रहता है आईसी के ऊपर, वो इस तरह से आपको पकड़ लेनी, यानी थोड़ा सा फोल्ड करके और आईसी के ऊपर ऐसे करके रखते। अगर आप ऐसे करके रखते हो, कई बार क्या हो जाती है, एक साइड से उठ जाते हैं स्टेंसिल, आपको थोड़ा प्रेशर बनाना है स्टेंसिल पे। ऐसे क्या होगा, आपकी कोई सीपीयू रिवॉल्व करो या छोटी आईसी रिवॉल्व करो आराम, तो इसके ऊपर आपको देख रख देनी है ऐसे। और बॉल साइड में आपको याद रखना है, कभी क्या होता है हम स्टेंसिल रखते हैं आईसी के ऊपर, बॉल साइड में दब जाते हैं, ऐसा नहीं करना। उसके बाद आपको पीपीडी अप्लाई करनी है। पीपीडी जो आपको लगाना है, ज्यादा प्रेशर के साथ आपको पीपीडी नहीं लगानी है, आराम से इस तरह से पीपीडी लगानी है। लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा पीपीडी से उठा ली, जो आप एक्स्ट्रा दिख रही है उसको कपड़े से आपको ऐसे साफ होने के बाद हमें इस पर हीट मारे। तो हीट मारने के लिए जो हमारी असेंबली मशीन होती है, उसका जो टेम्परेचर रहेगा 240 रख सकते हो आप, या 250 भी रख सकते हो। तो 240 या 250 पे आपको हीट मारनी। तरह से आपको एक साइड तरह से आपकी क्या हो जाएंगी सारी बॉलें। आपको हीट देने के बाद आपको तुरंत चिमटी नहीं हटानी है। अगर आप तुरंत चिमटी हटा दोगे तो क्या जो बॉल है वो क्या है, अभी गर्म है, तो अगर इस टाइम से थोड़ी बहुत हिल गई तो क्या होगी, बॉलें सारी हट। तो आपको जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, 5 सेकंड वेट करने के बाद ये आपको आईसी को बाहर निकाल। तो सारी बॉलें जो हमारी प्रॉपर बन गई, कोई छोटी बड़ी बॉलें नहीं, आपको चेक कर लेनी है चारों साइड से आईसी को उठा के, ऐसे करके देखनी है। क्योंकि जब आप आईसी उठा के ऐसे लाइन देखते हो ना, तो ये लाइन जो होती है आपकी एकदम सीधी दिखती है। अगर उसमें कोई छोटी बड़ी बॉल होती है तो आपको क्लियरली दिखाई दे जाता है। ऐसे करके आपको चारों साइड से चेक कर लेना कोई बॉल छोटी बड़ी। अब क्या होगा, कुछ बॉलें इसमें आड़ी तिरछी दिख रही है, क्योंकि जब स्टेंसिल से हम रिवॉल्व करते हैं तो एक आध बॉल आड़ी तिरछी हो जाती है। उसके लिए आपको फ्लेक्स डालना है। फ्लेक्स डालने के बाद आपको दोबारा से थोड़ी सी हीट मार, तो बॉलें क्या हो जाएंगी, सारी बॉलें चमक जाएंगी, सारी बॉलें क्या होगी, शाइन होगी। और जब आप उठा के आप देखोगे तो सारी बॉलें आपको एक जैसी, सारी बॉलें प्रॉपर ऐसे करके आपकी एक बार में जो आईसी। के बाद आपको क्या करना है, बोर्ड लेना है। तो सबसे पहले आईसी को लगाने से पहले इस पर क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसे असेंबली मशीन से ऐसे करके हीट मार, थोड़ा सा फ्लेक्स डाल दिया। और उसके बाद आपको जो आईसी है इसके ऊपर रख। आईसी का डायरेक्शन है, आपका डायरेक्शन यही है कि जो आपने स्क्रैच किया है उधर साइड में इसकी जो डॉट था वो आना है। तुमने आईसी रखी है तो ये देखो ऊपर ये हमारा डॉट, और यहाँ पे हमने क्या रखा है, एक स्क्रैच लगा रखा है, तो ये इसका डायरेक्ट। बाकी आपको आराम से ये बीच में सेट कर देना है। तो यहाँ पे आपको ये डायरेक्शन कौन है दिखाई दे रहा है, इस तरह से मार्क, एक इधर भी मार्क, दोनों के बीच में आपको प्रॉपर ये आईसी को सेट कर दे। या जिसमें इस तरह से मार्क नहीं आते हैं, आपको क्या करना है, जो कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहे हैं साइड में, इनकी सारे कंपोनेंटों के बीच की दूरी क्या रहनी चाहिए, बराबर। अगर कोई अपने मार्क नहीं आता तो आईसी हमारी सेट हो गई है। उसके बाद एसएमडी से आपको हीट मारने के लिए आपको 280 रखनी है हीट, 280 या 300 भी रख सकते हो। 280 पे नॉर्मली आपकी आईसी लग जाती है। यहाँ पे जो एयर रहेगी आपको 2.5 एयर कर लेनी है, 2.5 या 3 के बीच में, 2 या 3 के बीच में एयर कर लेनी है। क्योंकि अगर हम 4 एयर रखेंगे यानी 40 रखेंगे तो क्या होगा, आईसी उड़ती है। एयर रख लेनी है आपको 2 या 2.5 के बीच में। जो टेम्परेचर रहेगा आपका 280 रहेगा। 280 हमने टेम्परेचर सेट कर लिया। अब क्या करना है, आपको आईसी को लगाने के लिए धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर एसएमडी को मशीन को लाना है। डायरेक्ट आईसी ऐसे करके आईसी के ऊपर हीट नहीं मारना, तो धीरे धीरे नीचे लाएंगे। जब आईसी आपकी लगने के लिए रेडी हो जाएगी तो देख सकते हैं फ्लक्स क्या होने लग गया, पॉपअप होने लग गया। जब इस तरह से आपका फ्लक्स पॉपअप होने लग गया तो समझ जाना आपकी आईसी क्या होगी, सारी बॉलें बेल्ट हो गई। कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे करके आपकी जो ट्वीजर रहेगी उससे आईसी को एक कोना ऐसे करके सेक करना है। तो देख सकते हैं आईसी अपने आप क्या हो जाएगी, हिल के बराबर अपनी जगह आ जाएगी। तो सेक करके देख लेंगे, हल्का सा सेक करना है। सेक करने में ऐसा नहीं करना है आपको, ज्यादा हिला दो आईसी को तो बॉलें सारी हट जाए, साइड आईसी एक साइड में आ जाए। तो हल्का सा आपको सेक करके देख लेना है। उसके बाद आपको ये ठंडा होने, तो बोर्ड को जल्दी ठंडा करने के लिए इस तरह से आप यूएसबी फैन ले सकते हैं। ये 400-500 रुपए का आता है। तो इससे क्या होगा, जल्दी से आईसी आपकी, जो आपको आईसी की साइड में फ्लक्स दिखाई दे रहा है, तो आपको करना है कॉटन की सहायता से, थिनर से आपको ये साफ कॉटन के बाद चारों साइड से आप सफाई करें। तो जो आपकी आईसी है इस तरह से आपकी आईसी क्या हो जाएगी, परफेक्ट है। तो इस तरह से अगर आपके पास, अगर आपको आईसी रिवॉल्विंग नहीं आती है तो ये हमारी आप वीडियो देख के कोई भी आईसी आप रिवॉल्व कर, तो आईसी रिवॉल्व करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस आपको जो हैंड स्किल है वो प्रॉपर होनी चाहिए। जब आप एसएमडी से हीट देते हो तो आपका जो हैंड होता है ज्यादा सेक नहीं करना चाहिए, यानी आपका हैंड स्टेबल होना चाहिए। तो उसके लिए जैसे आपको आईसी निकाल रहे हो तो आपका हाथ जो हैंड है ज्यादा सेक कर रहा है, तो पहले आप कंपोनेंट जो लगे रहते हैं इस तरह के, इसमें ये जो छोटे छोटे कंपोनेंट लगे हुए हैं, इन पे सबसे पहले प्रैक्टिस करो। इन कंपोनेंट को निकाल के लगाओ। क्योंकि जब हम नया कोई काम सीखते हैं तो हमारा जो हैंड होता है उसके हिसाब से चल नहीं पाता है। जब हमें थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है तो हमारा हाथ सही। तो आपको क्या करना है, ये छोटे छोटे कंपोनेंट जो लगे हुए हैं सबसे पहले ये निकालने लगाने हैं, जिससे आपका जो हैंड जो स्किल है थोड़ी सही हो जाएगी। उसके बाद आपको आईसी रिवॉल्विंग इस तरह से कर। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।